वेलकम टू एसजीआर एजुकेशन। एसजीआर एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नवीन साख। ऑल टीचिंग थ्योरीज के अंदर ये वीडियो नंबर 6 है, जिसमें कि हम कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी की बात कर रहे हैं। आप सबको पता है कि मैंने एक चीज़ बताई थी आपको बिहेवियरिज्म वाली थ्योरी में, कि बिहेवियरिज्म कैसे मेंटलिज्म के ऑपोजिट एक थीम आई थी। फिर उसके बाद जो है कैसे उसके बाद ह्यूमनिज्म आ गया था, और जो आज के समय पर चल रहा है वो है कॉग्निशन। तो कॉग्निशन लर्निंग थ्योरी या कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, जिसे मेंटल एस्पेक्ट भी कहा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे क्लास के अंदर। आप मुझसे कॉमर्स अगर पेपर 1 अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। अभी रिसेंटली ही कॉमर्स और पेपर 1 के कोर्सेज लॉन्च हुए हैं। 1 सितंबर से 3 महीने के कोर्सेज हैं, अक्टूबर और नवंबर तक। और इन कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहाँ पे आपको सभी एजुकेटर्स की क्लास मिलती है, अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज मिलती है, और यहाँ 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पे आपको ये कोड लगाइएगा, SCRYT मेरा कोड है, जिससे कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जो बेस्ट डिस्काउंट अवेलेबल होगा उस टाइम पे 10% से लेके। साथ ही साथ आप देखिए, मैं पहली चीज़ बताता हूँ आपको कि कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी ये बताती है कि लोग कैसे सोचते हैं, इसीलिए मेंटल एस्पेक्ट को कॉग्निशन कहा जाता है। हम कॉग्निशन की प्रक्रिया में भी देखते हैं किस चीज़ को अप्लाई करना, किस चीज़ को कॉम्प्रिहेंड करना, किस चीज़ को जो है हम फिर अंडरस्टैंडिंग में मेमोरी बेस पे लेके आते हैं। तो मेमोरी किसी चीज़ की, फिर अंडरस्टैंडिंग किसी चीज़ की, और फिर एप्लीकेशन किसी चीज़ की, ये कॉग्निटिव लर्निंग का प्रोसेस होता है। तो कॉग्निशन लर्निंग थ्योरी हमको ये सिखाती है कि लोग कैसे सोचते हैं। तो एज ए टीचर मुझे पता होना चाहिए कि मेरा स्टूडेंट कैसे सोचता है। एज ए पर्सन मुझे पता होना चाहिए कि मेरा कॉग्निटिव एबिलिटी क्या है, मैं कैसे चीज़ों को सोचता हूँ, समझता हूँ। तो मेंटल प्रोसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है ये समझने के लिए कि मैं सीखता कैसे हूँ। जैसे मेटाकॉग्निशन मैंने आपको एक टॉपिक के तौर पे पढ़ाया है, तो मेटाकॉग्निशन में हम ये देखते हैं कि हम अपनी लर्निंग की प्रोसेस, जो कॉग्निशन का मतलब है कि हाउ आई लर्न, मुझे ये सीखना है, हाउ वी लर्न मुझे अंडरस्टैंड करना है। लेकिन मेटाकॉग्निशन में यही कॉन्सेप्ट एक लेवल और ऊपर चला जाता है कि आई नो हाउ आई लर्न, या आई फोरसी द प्रोसेस हाउ आई लर्न, कि मैं उस प्रोसेस को देखूंगा कि मैं कैसे सीखता हूं। तो वो मेटाकॉग्निशन एबिलिटी कहलाती है। तो कॉग्निशन में कॉग्निटिव थ्योरी हमको ये समझने के लिए मदद करती है कि लर्नर्स जो हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही एलिमेंट से प्रभावित होते हैं। और प्लेटो और डेस्क्रेट्स का यहाँ एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो ये वो दो पहले ऐसे फिलोसोफर्स थे जिन्होंने कॉग्निशन पे फोकस किया था, और इस बात पे बहुत ध्यान दिया था कि इंसान सोचता कैसे है, उसके सोचने की प्रक्रिया क्या है। और अगर हम अपने आप को समझने के लिए एक कदम आगे उठाते हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि हम सोचते कैसे हैं, हम इस थिंकिंग की प्रोसेस को अगर जाने, हम सीखते कैसे हैं, अगर इस प्रोसेस को जाने तो हमें और ज़्यादा आसानी होगी चीज़ों को अडेप्ट करने के लिए। बहुत सारे और रिसर्चर्स भी हैं जिन्होंने इस आइडिया को बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है वो परसू किया है कि हाउ वी थिंक, स्पिरिंग मोर रिसर्च। जैसे जीन पियागे हाईली इंपॉर्टेंट फिगर हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, जिनकी थ्योरीज हम पढ़ते हैं, जिनके बारे में मैंने यहाँ चैनल पे भी थ्योरी करवा रखी है। उनका काम पूरा इसी बात पे फोकस था कि इन्वायरमेंट और इंटरनल स्ट्रक्चर जो है लर्निंग को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। कॉग्निटिव थ्योरी जो है एक लंबे समय तक ये डेवलप हुई है, और कहीं ना कहीं कई सब थ्योरीज में भी बढ़ गई है। यूनिक एलिमेंट्स हैं इसके लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग को लेके। तो लेकिन अगर आप शुरुआती लेवल पे इसको देखें, बेसिक लेवल पे देखें, तो कॉग्निटिव थ्योरी हमको यही दिखाती है कि कैसे इंटरनल चीज़ें, कैसे एक्सटर्नल चीज़ें जो है, दोनों ही बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होती है मेंटल प्रोसेस का, कॉग्निटिव प्रोसेस का। और एक स्टूडेंट के तौर पे हमें ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि हमारी थिंकिंग कैसे असर डाल रही है हमारी लर्निंग पे और हमारे बिहेवियर पे। और अगर हम ये समझने में कामयाब होते हैं तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, एक हद तक इसको कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है टीचर्स के लिए भी, लर्नर्स के लिए भी, कि वो ये जाने कि उनके स्टूडेंट कैसे सोचते हैं, उनकी क्या लर्निंग एबिलिटी है, और किस तरीके से वो चीज़ों को सीखते हैं, सो दैट कि एक ज़्यादा कंट्रोल जो है एस्पेक्ट हम स्टैब्लिश कर पाएँ इस पूरी प्रोसेस पे। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी जो है वो इम्पैक्ट करती है स्टूडेंट को, क्योंकि जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उनकी थॉट प्रोसेस के बारे में उनकी मदद कर सकती है कि वो कैसे सीखें चीज़ों को, कैसे काउंटर करें अगर इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो टीचर स्टूडेंट को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं सवाल पूछने के लिए, टू फेल बेसिकली जो है। अगर वो सवाल नहीं भी पूछ पाते हैं तो फेल होना भी कोई बुरी बात नहीं है। और कहीं ना कहीं सोचने पे बड़ा जोर देने के लिए जो है टीचर्स ये चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट सोचें, समझें, क्रिटिकल इवैल्यूएशन करें चीज़ों का। और इसीलिए ये स्ट्रैटेजीज मदद करती हैं ये समझने के लिए कि ये थॉट प्रोसेस कैसे काम करती है, कैसे हम नॉलेज को यूटिलाइज करेंगे, हमारी प्रोसेस क्या है नॉलेज को लेने की, और हम बेटर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं बाय द वे ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। इन दो थ्योरीज में मैंने बड़ा जोर दिया आपको सिखाने के लिए कि मैं लर्निंग थ्योरी की बात कर रहा हूँ, शब्दों पे ना जाए सिर्फ कंस्ट्रक्टिविज्म और कॉग्निशन पे, वरना आप समझ नहीं पाएंगे इस चीज़ को अच्छे से। आप मेरे टेलीग्राम पे जा सकते हैं, वहाँ पे सभी फ्री क्लासेस के PDF मैंने दे रखे हैं, जिसमें कि सारी क्लासेस, उनके लिंक और उनकी डिटेल्स हैं। अगर आप फ्री क्लासेस से भी तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी की सभी फ्री क्लासेस एक जगह भी आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल के फाइल सेक्शन में आपको ये फाइल सब मिलेंगी। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बताइए कैसी लगी आपको ये 6 वीडियो सीरीज़। कोशिश करूँगा इसमें 2 और बनाने की वीडियोज़ को मैं, और उसके बाद एक नई सीरीज़ शुरू करेंगे। शुक्रिया। टेक